लोग गैस कर चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आप गैस कर चुके हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे घर से, तो हमें चाय पीने की हुड़क लग रही थी, तो हमें रास्ते में एक टी स्टॉल दिखा, हम वहाँ पर रुके, वहाँ पर वीडियो शूट किया थोड़ा सा और चाय का ऑर्डर दे दिया। तो हमारी जो चाय है उन्होंने अंकल जी ने फटाफट जो है बना दी थी। हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाए थे क्योंकि जैसी शादी हुई थी वैसे ही लॉकडाउन लग गया था, और हमने ज़्यादा दूर का तो ट्रिप नहीं बनाया है, पास का ही ट्रिप बनाया है, क्योंकि हमारे जो है वैक्सीन नहीं लगी हुई है और बहुत जगह पे जो है वैक्सीन लगा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कहीं बाहर का टूर इसलिए नहीं बनाया कहीं ऐसा ना हो वापस आना पड़े। तब भी जब हम गए थे घूमने के लिए तो हमें कई जगह पुलिस वालों ने रोका था, पूछा था, और एक जगह तो हमारा चालान भी कट गया था इसी चक्कर में। तो हम यहाँ पर बाइक से जा रहे हैं, हम आपको बता देते हैं, समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नैनीताल। तो नैनीताल हम बाइक से जा रहे हैं क्योंकि जब मैं एक बार आई थी तो वो कार से आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा जो मोड़ होते हैं ना पहाड़ों पे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बिल्कुल भी कुछ देखने का मन नहीं करता, बाहर आंखें बंद करके बस सोते रहो सोते रहो। लेकिन बाइक से जाने का मज़ा अलग ही है ना, आपको आपका जी घबराता है ना ही कुछ होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो हम बाइक से ही जा रहे हैं और जो नैनीताल का वेदर था बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। आपको देखने को मिलेगा वेदर इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया सा। आप देखिए, एक मैगी पॉइंट था नैनीताल के जैसे थोड़ा सा ही दूर था, तो वहाँ पर एक मैगी पॉइंट था, और पहाड़ों की मैगी खाना का तो मज़ा ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पहाड़ों पे मैगी खाने का। तो एक ये ट्रक कह लो, एक छोटा डीसीएम कह लो, लेकिन इन्होंने ऊपर बैठने का जुगाड़ बना रखा था, तो बहुत ज़्यादा देखने में यूनिक लग रहा था। तो हमने यहाँ पर मैगी ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड ने फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे। तो बहुत ही देखिए कितना बढ़िया सा वेदर था। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से बैठे हुए थे। हमने खा लिया था, अब हम जा रहे हैं नीचे उतर के। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी किस तरीके से बैठने का सिस्टम है। मुझे तो बहुत ज़्यादा यूनिक लगा क्योंकि जब मैं पहले आई थी, हो गए होंगे 1-2 साल पहले, तो ये वाला सिस्टम नहीं था ऊपर बैठने का, ये अभी शायद हुआ होगा कुछ टाइम से। तो ये जो है हमारी बाइक खड़ी हुई है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का है। देखिए ये नीचे अपना सब कुछ बनाते हैं जो भी ऑर्डर देना हो, और ऊपर इन्होंने बैठने का कर रखा है। अब हम फिर से अपना सफ़र जो है तय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है, फॉगी फॉग है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम पहुँचे थे नैनीताल में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश जो है होने लगी थी, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था। जैसे कि बारिश नहीं पड़ रही थी, रामपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और हम दिल्ली में भी रहते हैं तो फिर दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दिल्ली से नैनीताल बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए हम अपने घर गए थे, तो वहाँ से ही हम नैनीताल के लिए निकले। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, हर मतलब 10-15 मिनट फॉग आ रहा था और फिर एकदम से गायब हो जा रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। हमने ज़्यादा दिन का तो ट्रिप नहीं बनाया था, हम 2 ही दिन रुके थे नैनीताल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है, और लॉकडाउन ज़्यादा खुला नहीं है, तो फिर इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद भी थी, तो कोई ज़्यादा रुकने का समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर रुकते भी और कहीं नहीं जा पा रहे थे हम घूमने, तो फिर हमारे पैसे भी वेस्ट होते। तो इसलिए हम जो है 2 ही दिन हमने स्टे किया नैनीताल में, और बीच बीच में मार्केट भी बंद कर दे रहे थे वो, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो अब ये जो है हम नैनीताल में एंट्री कर रहे हैं। अब हम नैनीताल आ गए हैं। हमने सबसे पहले अपना रूम देखा, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था, तो हमने सबसे पहले जो है अपना रूम देखा था। जैसे ही हम नैनीताल पहुंचे थे, रूम में बस पहुंचे ही थे और इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश।
मैंने बारिश को भी कैप्चर किया है, वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी कमी दिखती है तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे नहीं पता कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी दिखती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैं वहाँ कहाँ पर सुधार कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं नैनीताल। ये है ताल नैनीताल का, देखिए। नैनीताल में तो ज़्यादातर हमेशा ही भीड़ रहती है, चाहे आप सर्दियों में जाओ चाहे फिर गर्मियों में आओ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं रूम में। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हम पहुंचे थे तो बारिश शुरू हो गई थी। आप देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी। हम तकरीबन पहुंचे थे 2 या 3 बजे, और तभी हमने रूम ले लिया था, और तभी से बारिश ही बारिश, बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। बस ये अच्छा हुआ था कि हम अपने सही सलामत रूम पर आ गए थे। अब हम आपको दिखाते हैं रूम का व्यू कि कैसा है हमारा रूम। तो ये हम बालकनी में खड़े हुए थे, तो ये है हमारा रूम। इसमें एक टेबल पड़ी है, बैठने के लिए पड़ा है, और ये बेड है, और ड्रेसिंग टेबल भी है छोटी सी और इसमें टीवी भी लगी हुई है। तो ठीक था रूम, ज़्यादा ना कॉस्टली था और ना ही ज़्यादा सस्ता था, ठीक था। तो अब हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी उसकी कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो एक स्लिप की ज़रूरत थी। तो हम वहाँ पर जो गए थे हॉस्पिटल अपनी स्लिप बनवाने, ताकि हमें अगर पुलिस वाले रोकते हैं तो हम वो स्लिप उन्हें दिखा दें और हमारे घूमने में कोई भी परेशानी ना हो। नैनीताल रास्ते में हमारा चालान कट गया था, क्योंकि हमारे पास वो स्लिप नहीं थी, तो 200 रुपये का चालान कटा था। फिर उसके बाद जब हम नैनीताल आए तो रूम जब हम देख रहे थे तो भी वो स्लिप मांग रहे थे, तो वो थी नहीं, तो रूम तो उन्होंने दे दिया था फिर, लेकिन वो बोले कि आप हॉस्पिटल जाएं और आप जो है स्लिप बनवा के ले आएँ। तो ज़्यादा महंगी स्लिप तो नहीं बनी थी, ऐसी 30 रुपये की मेरी और 30 रुपये मेरे हस्बैंड की बनी थी। फिर उसके बाद जो है हम फिर जो ताल है तो उसके जो पीछे का जो मार्केट एरिया है तो वहाँ से हम जा रहे थे। तो बारिश हो रही थी तो हमने वहाँ पर छाते ख़रीदे। वीडियो को हम ज़्यादा शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश थी और हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं था जो हम अपना फ़ोन को डुबा सकें, तो हमने छाता ख़रीदा और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो मेरे हस्बैंड जो है ये वीडियो शूट कर रहे थे और मैं यहाँ पर बुढ़िया काता खा रही थी। इसको हम बुढ़िया काता ही बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लोग बुढ़िया के बाल भी बोलते हैं इसको। तो हमें कुछ मज़ा भी आया, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से कुछ ज़्यादा हम घूम नहीं पाए, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाती है, गंदगी हो जाती है। और जो मार्केट थी, और सबसे बड़ी बात, हम मंगलवार के दिन पहुँचे थे और मंगलवार को जो है मार्केट बंद रहती है, तो मार्केट में तो कुछ था ही नहीं। जब सब बंद था तो ख़रीदते भी क्या और क्या ही देखते। आधी से ज़्यादा चीज़ें जो बंद थी। और ये मैं आपको ताल का व्यू दिखा रही हूँ, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है नैनीताल का ताल। हमने इसमें बोटिंग भी की है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हम कुछ जगह जा पाए और कुछ जगह नहीं जा पाए, वो इसलिए क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रह रहा था कि कहीं बंद ना हो। तो अब हम इसमें आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये अंकल जी हैं, हम जब भी आते हैं तो इन्हीं अंकल जी की बोट में जो है बोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे थे। मेरे मास्क लगा हुआ था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे अरे मास्क तो उतार लो, तो मैंने कहा अरे मास्क तो उतारा ही नहीं। फिर मास्क उतारने के बाद जो है हम वीडियो शूट करने लगे फिर से। ये बारिश रुकने के बाद है, कई बार बारिश आई थी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। अब 5 बजे सब बंद हो जाता है, तो हमने ये बोटिंग भी 5 बजे की थी, बस ये भी बंद होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो एक राउंड हम आपको लगवा देते हैं। 5 बजे सब बंद हो जाता है, तो ये समझ लो 5 बजे के बाद तो आप क्या करेंगे। मार्केट भी बंद थी उस दिन, और हम कहीं और भी जाते घूमने तो कुछ भी नहीं मिलता। तो 5 बजे के बाद तो सब कुछ जो है बंद था वहाँ पर।
तो हमने बोटिंग करने के बाद बस ऐसे ही सड़कों पे टहलते रहे, वहाँ का वेदर का मज़ा लिया। इनसे हमने फ़ोटो क्लिक करवाए और इधर हस्बैंड जो है हमारे कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और मैंने सारी वीडियो जो क्लिप है वो अपने फ़ोन से बनाई, क्योंकि बार बार बारिश आ रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था और कहाँ खड़े भी कहाँ होते, कहाँ डूबते। तो फिर अब हम जो है बोटिंग कर लिया, हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तो इस तरीके से ये ताल का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा था कि मेरे यहाँ पर एक आध फ़ोटो ले लो, और फिर मैंने ये जो है वीडियो में कैप्चर कर लिया। उसके बाद रात हो गई। फिर ये मैं आपको होटल दिखा रही हूँ, इसके ऊपर ही हमारा रूम है जो हमने रेंट पे लिया है, ये वाला, और इसके नीचे ही हम जो है खाना खाएंगे। एम्बेसी रेस्टोरेंट है फ्रेंड, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। देखिए ये अंदर का व्यू है इसके। मास्क लगाकर मैं वीडियो बना रही थी, तो बार बार जो है वीडियो में मास्क उतारना ही भूल जा रही थी। अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये रेस्टोरेंट। मैं ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने क्लिप बनाई थी ये, तो आप देख सकते हैं। कुछ होटलों में बहुत ज़्यादा कॉस्टली खाना था, क्योंकि हम 2 लोग थे, अगर हम मंगा भी रहे थे तो फिर वो बच जाता, वेस्ट हो जाता, तो इसलिए हम 2 जगह से उठ के भी आ गए। फिर ये तीसरी जगह हम बैठे थे, तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या होगा कि जो आराम से ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप जो है स्पेशल थाली आती है, आप वो ले लीजिए, दोनों लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो हमने जो है वही थाली हमने ऑर्डर की थी। तो यह है थाली बहुत ज़्यादा अच्छी थी फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर दिल्ली में थाली खाई है राजस्थानी, उससे ज़्यादा बेस्ट ये वाली थाली मुझे लगी। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, खीर थी, सांभर था और ड्राई सब्जी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, सांभर था और दाल भी थी, साथ में चावल भी दिए थे, पापड़ भी दिए थे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये अमेजिंग थाली लगी। उसके बाद हम रूम में आ गए, मैं तो लेट गई थी, तो मेरे हस्बैंड फिर से जो रूम की वीडियो शूट कर रहे थे, तो अब आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। उन्होंने एंट्री की और इधर जो पर्दे लगे हैं तो उधर से व्यू दिखता है ताल का। इधर सब सामान जो है बिखरा हुआ था। मैं लेट गई थी क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था चलते चलते, क्योंकि हमने बाइक खड़ी कर दी थी। हर जगह बाइक लेके जा रहे थे तो वो पुलिस वाले रोक रहे थे, तो हमने कहा पैदल ही घूमना ठीक है। जब सुबह हुई तो हमने 1 कप चाय तो हमने अपने रूम में ही पी ली थी। उसके बाद हम सुबह में आए तो देखिए सुबह में भी बारिश हो रही थी। अब ये मार्केट तो थोड़ा बहुत खुल भी गया था, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी बारिश में क्या होता है कि ना कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें तो नहीं खरीदी, क्योंकि दिल्ली में रह के वो चीज़ें कोई कपड़े हो गए, लड़कियों को ज़्यादातर कपड़े खरीदने का ही शौक़ होता है, तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सस्ते लगते हैं कपड़े, तो इसलिए मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं ख़रीदा। एक तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कुछ ख़रीदने का भी मन नहीं हुआ और मार्केट पूरी तरीके से खुल ही नहीं पाई बारिश की वजह से। अगर पूरी तरीके से खुली होती और मौसम खुला हुआ होता, धूप होती हल्की हल्की, तो कुछ देखने में मज़ा भी आता। बारिश में क्या देखने में मज़ा आता है, एक हाथ में छाता होता है, एक हाथ में कैमरा, तो फिर कैसे कोई देखे। तो ये हम यहाँ पर आए थे चाय पीने और मैंने यहाँ पर कई बार मैगी खाई, मुझे बहुत पसंद आती है पहाड़ों की मैगी। तो हम अंदर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड बैठे हुए होंगे। इस वाले रेस्टोरेंट में हमने जो है चाय पी और हमने यहाँ पर मैगी खाई। उसके बाद जो है हम फिर से आ गए वीडियो को शूट करने के लिए। ऐसे ही घूम रहे थे, सब जगह छाते बिक रहे थे और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि लो हम आए घूमने और ये बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसीलिए हम ज़्यादा जगह भी घूम नहीं पाए और ऐसे ही थोड़ा सा कुछ जगह घूम लिए, थोड़े से फ़ोटो शूट कर लिए बस। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो
पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है वीडियो में, बहुत बारिश हो रही थी। अब जब बारिश रुक गई तो उसके बाद का ये वीडियो है। बहुत सारी इसमें मछलियाँ हैं, लोग इस मछलियों को खाना खिलाते हैं, कभी कुछ डालते हैं। अभी किसी ने कुछ डाला था वीडियो को शूट करते हुए, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एकदम जो सारी मछलियाँ हैं इकट्ठी हो गई थी वहाँ पर झुंड के साथ, और बहुत मोटी मोटी मछलियाँ हैं इस वाले, देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। अगर जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं या फिर ऐसी कोई सिटी में रह रहे हैं जहाँ बहुत गर्मी है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा मौसम मिल जाए, मज़ा आ जाए, तो नैनीताल बेस्ट है। कम खर्चा होता है और आप आराम से 1-2 दिन का टूर रख सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। अगर आप कहीं और जगह जाते हैं तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है, लेकिन नैनीताल आपके बजट में आ जाता है। तो अब जो है थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया है, तो अब हम घूमने के लिए निकले हैं। यहाँ पर से कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो हमने भी उतर के देखा तो यहाँ से ताल दिखाई देता है। आप देख सकते हैं जब बारिश रुक गई थी तो बादल और पहाड़ इतने खूबसूरत दिख रहे थे वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है हम ना हिमालय पॉइंट गए थे। हिमालय पॉइंट पर क्या होता है, हिमालय को दिखाते हैं, 3-4 चीज़ें हैं वो टेलीस्कोप से दिखाते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ये जो टेलीस्कोप है इससे वो ना दिखाते हैं कि हिमालय कैसे दिखता है, और 3-4 चीज़ें दिखाते हैं, वो मैंने यहाँ पर पिक लगाई हुई है। तो ये टेलीस्कोप है, इस पे आँख रखते हैं और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं दिखती हैं। ये देखिए कोई मिल गया में एक जादू जो होता है उसको डुबाते हैं। ये पहाड़ थे कई सारे, उन्होंने 3-4 तरीके के पहाड़ बताए थे कि ये पहाड़ है। हिमालय पॉइंट भी दिखाया था उन्होंने, हिमालय भी दिखाया था। तो फिर हमने ये सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद जो है हम गए थे वहाँ पर लवर पॉइंट में, लवर पॉइंट पे घूमने। लवर पॉइंट पे ज़्यादा वैसे कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये है लवर पॉइंट। तो हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुके नहीं थे, ऐसे ही वीडियो शूट कर लिया था मैंने। ये लवर पॉइंट है, बस यही है। और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, कह रहे थे चलो। फिर अब हम आए हैं यहाँ पर सुसाइड पॉइंट। फ्रेंड्स वहाँ पर इतना, हम कहीं पर भी जा रहे थे ना, क्योंकि बारिश के बाद हम पहुँच रहे थे, तो इतना फॉग आ रहा था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि फ़ोटो भी ठीक से क्लिक नहीं हो पा रहे थे। जब व्यू ही नहीं दिखेगा तो फिर फ़ोटो भी कहाँ से अच्छे आएंगे। तो सब जगह फॉग ही फॉग हो रहा था, देख सकते हैं कितना फॉग है। तो हम फ़ोटो जो भी क्लिक कर रहे थे ना, तो पीछे धुंध धुंध आ रही थी, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी। तो ऐसे ही मैंने वीडियो शूट कर लिया। फिर उसके बाद हम एक जगह और गए थे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बंद था। ये देखिए देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, लेकिन ये भी बंद था, कुछ भी नहीं खुला यहाँ पर। मतलब ऐसे ही आदमी लोग आ रहे थे और देख के चले जा रहे थे, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर यहाँ पर रुकने का भी क्या फ़ायदा। तो फिर हम यहाँ से भी वापस जो है चले गए थे। वैसे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवेंचर है बहुत बढ़िया सा, लेकिन जब बंद था तो फिर क्या ही करें। तो फिर हम यहाँ से भी वापस हो गए, सब चीज़ बंद थी। वैसे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट जगह है। यहाँ पर भी मैंने 1-2 फ़ोटो ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो फिर मज़ा भी आता है कहीं पर रुकने का। तो इसलिए हम मतलब लॉकडाउन के बाद जब हम घूमने गए तो आधी चीज़ें खुली थी, आधी चीज़ें बंद थी। कुछ जगह हम जा रहे थे तो वो चीज़ें बंद निकल रही थी, तो कहीं ना कहीं मन भी ख़राब हो रहा था कि हम क्यों आए। लेकिन वेदर बहुत अच्छा था तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, और शादी के बाद हम कहीं घूमने आए भी नहीं थे, तो फिर इसलिए कुछ नहीं। फिर हम जो है घर वापसी के लिए निकले। फिर भुंटे की एक शॉप थी, तो वहाँ पर हमने अंकल जी से कहा कि हमें भुंटा खाना है। फ्रेंड्स एक स्वीट कॉर्न के नाम से भुंटा आता है, वो खाना आप अगर नैनीताल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। 30 से 40 रुपए का मिलता है, लेकिन उसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं।
और ये जो अपनी तरफ मिलते हैं वो देसी मिलते हैं, वो इतने मीठे नहीं होते हैं, लेकिन स्वीट कॉर्न वाला भुनटा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और वो जब लकड़ियों में भुनता है तो उसमें तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो आप कभी भी नैनीताल जाएँ तो आप वो ज़रूर खाएँ। तो उसके बाद हम जा रहे हैं रामनगर, जहाँ पर गिरजिया मंदिर है। हमें जाने से पहले नहीं पता था कि वो बंद है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस थी और उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, वो बंद है। तो ये भी हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम जहाँ पर भी जा रहे थे तो सब चीज़ वो बंद ही मिल रही थी, बंद ही मिल रही थी। तो फिर ऐसा भी लग रहा था कभी कभी कि हमारा आना ही वेस्ट हो गया। लेकिन फिर भी हम बाइक से थे तो हमें थोड़ा बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि हम रुकते रुकाते जा रहे थे। कहीं कुछ खाना था तो हम आराम से रुक जा रहे थे। अगर हाँ वही हम सवारी से जाते, रेंट करके जाते, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं बंद है, हमारे पैसे वेस्ट हैं। कोई नहीं। तो हम जब रास्ते में थे और रामनगर जा रहे थे तो हमारा ये मन था कि रामनगर मंदिर में रुकेंगे, वहाँ पर नहाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नदी है, पानी बहता है, तो वहाँ पर नहाने का ही मज़ा अलग होता है। तो हम ये सोच के निकले थे जल्दी कि रामनगर ज़्यादा दूर तो नहीं है नैनीताल से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता है। 2-2.5 घंटे का रास्ता था। तो हम जिस टाइम हम जौन से रूट पे चल रहे हैं वो रामनगर का ही रूट है। यहाँ से बहुत थोड़ी दूर रह जाता है, यहाँ से कम आधे घंटे का रास्ता रह जाता है इस पुल से। कुछ जगह की मैं वीडियो क्लिप जो है वो शूट कर पाई और कुछ जगह की नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी चीज़ आ पा रही थी तो मेरा फ़ोन निकल रहा था, तो जब तक वो चीज़ निकल जा रही थी तो ऐसा हो रहा था। ये है, देखिए हम पहुंच गए थे। ये है जो आपको पहाड़ दिख रहा है, वो है गिरजा मंदिर। और ये जो नदी बह रही है इसमें लोग नहाते हैं, तो उन्होंने वो बंद करके रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि ये बंद था। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर उसके बाद हमने घर को वापसी कर ली। बस यहाँ तक ही ये व्लॉग है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब